और मुजफ्फरनगर से खबर ये आ रही है कि यहां भी औरंगजेब की कब्र पर सियासत हो रही है। औरंगजेब की कब्र तोड़ने पर इनाम का ऐलान किया गया है। शिवसेना के जिलाध्यक्ष हैं जिन्होंने कहा है कि औरंगजेब की जो कब्र तोड़ेगा उससे 5 बीघा जमीन और 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान औरंगजेब मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। पीएम मोदी और के नाम डीएम को ज्ञापन भी इन लोगों ने सौंपा है। देश भर में मुगल शासकों की कब्र हटाने की मांग की गई है। मुगल शासकों के नाम पर बनी सड़कों के नाम भी बदलने की मांग इस दौरान की है शिवसेना ने। आज शिवसेना के द्वारा प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री पद को ज्ञापन भेजा गया है कि देश के अंदर जितने भी औरंगजेब के नाम से सड़कें बनी हुई हैं, नगर बने हैं, जनपद बने हुए हैं, उन सभी के नाम बदले जाए। महाराष्ट्र में जो औरंगजेब सहित पूरे देश में जिन मुगल कुछ शासकों की जो कब्रें बनी हुई है वे भी हटाई जाए। जिन मुगल शासकों ने इस देश के हिंदुओं पर अत्याचार करा, ऐसे कि यहाँ पर न तो कब्रों का स्थान होना चाहिए और न उनके नाम से यहाँ पर कुछ सड़कें वगैरह होनी चाहिए। ऐसी मांग हमने प्रधानमंत्री मोदी से करी। बिट्टू सिखेड़ा आज आपके चैनल के माध्यम से एक चेतावनी और एक घोषणा करता हूं कि जो भी कोई संगठन या व्यक्ति या ट्रस्ट औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करेगा, मैं अपनी जमीन में से 5 बीघे जमीन गांव सिखेड़ा में उस ट्रस्ट को, उस आदमी को दान करूंगा। यह मेरा आज वादा है। नागपुर में भी औरंगजेब के मुद्दे पर हिंसा के बाद सियासत गरमाई हुई है। शिवसेना के सांसद नरेश महस्के ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है वो देखिए आप। देखो, ये इतिहास की पुनरावृत्ति है। आपको मालूम है दिल्ली पे मुगलों को हाथ में से जो दिल्ली जिसने छुड़ाई थी वो महादजी शिंदे, उन्होंने भी सत्ता पे आने के बाद जो मुगल सम्राट की कब्र थी वो उखड़ा हुई थी, वहाँ से दिल्ली से निकाला था। उन्होंने कहा था महादजी शिंदे ने कि जिन्होंने देश को लूटा है, देश प्रेमियों को मारा है, उनकी कब्र काहे की नहीं चाहिए यहाँ, ये इतिहास कहता है। उसी तरह संसद में मैंने ये इशू उठाया था कि एएसआई के अंडर 3691 ऐसे कुछ स्मारकें जो कब्रें हैं जो वो संरक्षित किया है एएसआई के अंडर, उसमें ये 25% ऐसी कब्रें हैं, ऐसे मजार है कि जिसने देश पे जुल्म किया है। उसमें अंग्रेज अधिकारी है, मुगल सम्राट है जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है, देश के खिलाफ काम किया है। अंग्रेजी अधिकारियों ने देश प्रेमी देश सेवकों को मारा है, बंगाल की फालनी की है। ऐसे बहुत से लोग हैं, उनकी जो मजार है, उनकी कब्रें संरक्षित क्यों कर रहे हैं, करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्चा क्यों कर रहे हैं, ये मैं सवाल यहाँ उठाया था। एएसआई का जो सर्वे है वो वापस होना चाहिए। और इसमें औरंगजेब है जिन्होंने महाराष्ट्र को लूटा, देश की हजारों मंदिरें तोड़ डाली, महिलाओं पे अत्याचार किया। हमारा संभाजी महाराज स्वराज्य रक्षक, उनको धर्म परिवर्तन के लिए उनको बहुत क्रूर तरीके से उनको मारा, 40 दिन उनको बंदी बनाया, उनकी आंख निकाली, उनकी नाखून निकाली, उनको बहुत घायल किया। सिर्फ संभाजी महाराज नहीं, सिख धर्म के 9वें धर्मगुरु, उनको चांदनी चौक में आके धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे, चांदनी चौक में लाके मारा। 10वें धर्मगुरु उनके दोनों बेटों को मारा, खुद के बाप को मारा, खुद के भाइयों को मारा, पूरा देश लूटा। ऐसे आदमी की कब्र क्यों चाहिए महाराष्ट्र में, वो क्यों संरक्षित कर रहे हैं, क्यों करोड़ों रुपए खर्चा कर रहा है। इन लोगों की जो कब्रें हैं, उनके जो मजार है आप संरक्षित करते हैं, उससे जो देश प्रेमी लोग हैं, देश के लिए जिन्होंने खून बहाया है, उनका अपमान नहीं हो रहा है क्या, ये सवाल मैं संसद में उठाया और ये पूरी मांग देश भर के लोगों ने उठाई है। अभी उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। नागपुर में हिंसा के बाद अब किस तरह के हालात बने हुए हैं, इसे लेकर हमारे संवाददाता दीपक विश्वकर्मा ने नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल से बात की है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। नागपुर चर्चा में है
पार्लियामेंट की बात हो, महाराष्ट्र की विधानसभा की बात हो, नागपुर की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। चर्चा हो भी क्यों ना, नागपुर में जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हमारे साथ सिंघल साहब हैं, कमिश्नर हैं नागपुर के, उन्हीं से समझ लेते हैं अब क्या स्थिति है। सर, स्टोन पेल्टिंग हुई, गाड़ियाँ जलाई गई, स्थिति बद से बदतर हो गई, कल्पना शायद आपने भी नहीं की थी। अभी मौजूदा क्या स्थिति है, कब तक 144 रहेगी? ये अभी जो है परिस्थिति शांत है, जो कल इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में। और क्योंकि धारा 168 BNSS जो है वो हमने लगाया था, और अभी परिस्थिति जैसे शांत है और कल तक हम देखेंगे, और हुआ तो उसके बाद में हम उस पर डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना है। सर, ये कौन सा एरिया था, क्योंकि वहाँ की स्थिति जो है, कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जो एक विशेष समुदाय के हैं, उनके सामने है, तो स्थिति बहुत ऐसी है कि एक जगह पूजा पाठ चल रहा था, फिर झंडा चलाने की चर्चा हुई, फिर आगजनी हो गई, तो कौन सा ऐसा इलाका है इसमें? एक एरिया तहसील में कोई 500 मीटर के आसपास में, और यहाँ पे गणेश पेट है, उसमें कोई 300 मीटर, बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जिसमें ये हुआ है इंसिडेंट स्टोन पेल्टिंग का। और उसमें हम लोगों ने उसको वहीं पे रिस्ट्रिक्ट किया, और अभी शांतता है। और ये पूरे शहर में, क्योंकि कहीं पे पूरे शहर में कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें ठीक से चल रही हैं। इनफैक्ट ये एरिया में भी, इस एरिया में भी स्कूल्स, कॉलेजेस जो हैं वो सब चल रहे हैं। चर्चाएं ये भी है, हमने तमाम लोगों से बात की जब वहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो पर, तो चर्चाएं ये हैं कि पुलिस की तरफ से ढिलाई बरती गई, तब ये नौबत आई। अगर समय रहते जब झंडा जलाने की बात आई, वो हरा कपड़े की बात आई, उसके बाद अकबर की फ़ोटो की बात आई, ये सब चीज़ें जब हो रही थी, अगर उसी समय काबू पाया जाता तो ऐसा नहीं होता। क्या इसमें सत्यता है? बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कार्रवाई नहीं हुई, कैसे कार्रवाई नहीं हुई? उसमें केस रजिस्टर हुआ कि नहीं? केस रजिस्टर हुआ, उसके बाद में जो नाम दिए थे वो सब हुए, डेलीगेशन है, उनको सब चीज़ें बताई गई, फैक्ट्स, और वो कार्रवाई हो रही थी। तो इसमें कोई ढिलाई हुई है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो शाम को जो इंसिडेंट हुआ अंधेरे के समय में, शाम के समय, वो उसको हम लोग देख रहे हैं कि ये, क्योंकि दोनों समुदाय का जो फेस्टिवल सीज़न है, रमज़ान चल रहा है, और इधर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी, तो ये सब चीज़ें हो रही थी। तो इसके हिसाब से क्राउड, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी मिक्स्ड एरिया है, तो रहते ही हैं वहाँ पे लोग, तो वो जमा हुए, उसके बाद में ये इंसिडेंट हुआ। एक सवाल बहुत निकल के आ रहा है सर कि प्लानिंग पहले से चल रही थी। एक आखिरी सवाल, प्लानिंग पहले से चल रही थी, उसके बाद क्योंकि एकाएक पत्थर लाना, डीजल लाना, ये सब नहीं हो सकता था? कोई डीजल नहीं लाया गया, कोई पत्थर नहीं लाए गए। जो इसमें दिखाया गया वो गाड़ी में, वो जो महानगर पालिका की गाड़ी है, वो वहाँ से क्लीन करके ले जा रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं था कि पत्थर लाए गए, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ पे पत्थर जो उसका मटेरियल है वो वहाँ पे ऑलरेडी था। तो इस तरह से उसको गलत प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ऐसा मेरा बोलना है। बहुत शुक्रिया आपका। ये नागपुर के कमिश्नर हैं डॉक्टर रविंद्र सिंघल, जो साफ साफ कह रहे हैं जिस तरह की चर्चाएं हैं वो दिग्भ्रमित कर रही हैं। धारा 144 जल्द हटा ली जाएगी, क्योंकि जो स्थिति है वो काबू में आती दिख रही है। इस समय सहयोगी जगजीत सिंह और महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, नागपुर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा करेंगे। उनकी ये कथा 25